असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्वा शर्मा ने एक बार फिर पाकिस्तान से संबंध का आरोप लगाते हुए गौरव गोगोई पर हमला बोला है। हेमंता बिश्वा शर्मा ने आरोप लगाया कि गौरव गोगोई और उनकी पत्नी एलिजाबेथ पाकिस्तानी एजेंट अली तौकीर शेख के बहुत करीब हैं। हेमंता का आरोप है कि एलिजाबेथ भारत से जुड़ी कई जानकारियां इकट्ठा करती थी और पाकिस्तानी नागरिक अली शेख को रिपोर्ट देती थी। असम सरकार ने कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई के पाकिस्तान से संबंध के मामले की गृह मंत्रालय को सौंपने का फैसला लिया है। हेमंता बिश्वा शर्मा इसे राष्ट्रीय स्तर का गंभीर मामला बता रहे हैं। दरअसल पिछले 1.5-2 साल से जो बवाल शुरू हुआ है वो अभी तक सिर्फ आरोप प्रत्यारोप पर रह गया है और यहां पर असम के मुख्यमंत्री ने गौरव गोगोई के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सूचित करने के लिए हैं असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्वा शर्मा। आज बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की, कई बड़े आरोप लगाए गौरव गोगोई के ऊपर और उनकी पत्नी के ऊपर, पाकिस्तान कनेक्शन की बात आपने की। क्या आप चाहते हैं, किस तरह से इस मैटर में आगे इन्वेस्टिगेशन हो, किस तरह के एक्शन इसमें आप चाहते हैं? ये मैटर का फर्दर इन्वेस्टिगेशन का जरूरत है, बिकॉज मेरा मानना है कि ड्यूरिंग यूपीए रिजीम ऐसा कोई बड़ा हस्ती होगा जो ये सब का पीछे थे। इसलिए गौरव गोगोई का पत्नी का सैलरी पाकिस्तान से आते रहा। गौरव गोगोई का विजिट मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर क्लियर किया पाकिस्तान का। 10 दिन वो पाकिस्तान जाके आए, किसी ने इसको पूछताछ भी नहीं किया। हमारा एक रेस्ट्रिक्शन है कि हम डिजिटल फुटप्रिंट 10 साल आगे का हम एग्जामिन नहीं कर सकता हूं। सेंट्रल एजेंसी का पास इसका टूल है। तो मेरा यही रिक्वेस्ट होगा कि इस मामला को भारत सरकार फर्दर इंक्वायरी करे। 10 दिन एक भारत का सांसद पाकिस्तान में रह के आए। विजिट वॉज फैसिलिटेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, जो भारत का गृह मंत्रालय का समान होते हैं। उनका जो तरीका है रहने का, जैसे अपना बेटा बेटियों को और भारत का पासपोर्ट सरेंडर करवा के ब्रिटेन का पासपोर्ट दिलवा दिया। आई थिंक ऑल दिस मैटर नीड्स फर्दर स्क्रूटिनी और मैं चाहता हूं कि इसका अच्छा स्क्रूटिनी हो। आपके इन आरोपों को सिरे से नकार दिया गौरव गोगोई ने, कहा कि फ्लॉप शो था जो आज आपने आरोप। देखिए, मेरा कौन सा आरोप को उन्होंने नकारा? क्या उन्होंने बोला मैं पाकिस्तान नहीं गया था? उस पर कोई जवाब नहीं। तब क्या है? क्या उन्होंने बोला मेरा वाइफ का सैलरी पाकिस्तान से नहीं आते थे? क्या उन्होंने बोला मेरा बेटा बेटी दोनों को मैं ब्रिटिश बना दिया? नहीं है, वो भारतीय है। क्या उन्होंने कोई मेरा प्रश्न का जवाब दिए? ऐसा कुछ नहीं बताया। तब क्या अब मैं रिप्लाई दूं उसको? बोलिए। अगर हमें झूठ, अगर इफ ही कैन प्रूव दैट वी आर रॉन्ग, विल बी वेरी हैप्पी, बिकॉज एलिजिंग समथिंग ऑफ ग्रेव अगेंस्ट द फेलो असमीज इज नॉट ए मैटर ऑफ जॉय। असम का ही तो बदनाम हो रहा है। अगर मुझे वो गलत प्रूफ कर देते हैं कि मैं 10 दिन नहीं गए थे, आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन। हेमंता ने कुछ दिन पहले गौरव गोगोई पर आरोप लगाते हुए आज के दिन बड़ा खुलासा करने का ऐलान किया था। अब रविवार को वो खुलासा हुआ तो क्या निकला, जिसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में गंभीर आरोप लगाए, जिस पर गौरव गोगोई ने पलटवार किया। गौरव गोगोई ने हेमंता पर जमीन घोटाले के मामले से गुमराह करने का आरोप लगाया। गोगोई ने लिखा कि आखिर मुझे दिल्ली के और असम के उन पत्रकारों पर तरस आता है जिन्हें सदी की सबसे फ्लॉप प्रेस कॉन्फ्रेंस झेलनी पड़ी। ये एक सी ग्रेड सिनेमा से भी बदतर था। तथा कथित राजनीतिक रूप से चतुर मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए अधिकांश बेतुके और फर्जी तर्क, ये सुपर फ्लॉप हमारी पदयात्रा के बिल्कुल विपरीत है, जो मुख्यमंत्री और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा कब्जा की गई 12,000 बीघा जमीन को उजागर करने में सफल रही है। ये गौरव गोगोई ने लिखा और बवाल जब हो रहा तो वहीं कांग्रेस नेता हेमंता को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। ये अनर्गल बातें पिछले 1 साल से ये कर रहे हैं और एक तथाकथित एसआईटी की एक तथाकथित रिपोर्ट भी सामने रखी है। ये जानते हैं कि इनके और इनके परिवार के ऊपर जो गंभीर भ्रष्टाचार के सबूतों के साथ आरोप लगे हैं, 1.5 लाख एकड़ जमीन कैसे इन्होंने मोदी जी के साथियों को दी और इनके अपने परिवार ने कितनी जमीन ले ली, ऐसे अनेक भ्रष्टाचार के आरोप, उनसे बचने के लिए अब ये सबका ध्यान बटा रहे हैं। एक ऐसे परिवार पर आरोप लगा रहे हैं जिस परिवार के हमारे स्वर्गीय गोगोई साहब आधुनिक असम के निर्माता। उधर हेमंता और ओवैसी के बीच भी जुबानी जंग जारी है। ओवैसी ने हेमंता के मियां वाले बयान पर तंज किया है। ओवैसी ने हेमंता को 2 रुपए भीख में देने की बात कही है, जिस पर हेमंता ने पलटवार किया।
ये आसाम का एक मुख्यमंत्री है, 2 रुपये है किसी के पास? ये 2 रुपये दो, 2 रुपये का कॉइन दलाओ। ये 2 रुपये है। आसाम का चीफ मिनिस्टर बोल रहा है कि अगर वहां के मियां मुसलमान ऑटो में किसी को बिठा कर लेकर गए, 5 रुपये अगर ऑटो का किराया है तो 4 रुपये दो। हेमंत बिस्व शर्मा, ये 2 रुपये की भीख तेरे को देता हूं मैं, लेता क्या तू? बोल तू 2 रुपये का भिखारी है, मेरे को, मैं जानता हूं तेरे को। तू सिर्फ इतना कम आदमी है, इतना छोटा आदमी है कि गरीब जो ऑटो चलाता 5 रुपये 4 रुपये ले कहां लेता? बोल, देता हूं आके तेरे को, डालूं तेरे अकाउंट में, डाल दूं ये 2 रुपये को। बताइए आप, क्या है ये? भारत के आईन पर कसम खाते हम तमाम लोग। वो आईन बोलता है कि सब बराबर हैं, कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, मुख्यमंत्री हो, किसी को भी, प्राइम मिनिस्टर हो, मगर बोलता नहीं मियां होंगे तो ऐसा करेंगे। वोट डालना है तो बांग्लादेश में जाके वोट डालो। आसाम में तरकारी की कीमत बढ़ गई तो मियां जिम्मेदार है। अरे क्या है ये? तुम क्या करना चाहते हो? और बोलता है कि अब जब ये होगा, SIR होगा तो नाम निकाल देंगे। लो भाई, 2 रुपये आपके। 2 रुपया भी तो रुपया है, वो भी दे दीजिए ना, असम का डेवलपमेंट के लिए काम आएगा। लेकिन कहाँ दिया है? मेरा पास आएगा वो पैसा? क्या बोला है कि हिमंत बिस्व शर्मा को 2 रुपया दूंगा, तो मैं तो लेने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन जाने में तो खर्चा ज्यादा लग जाएगा मेरा, तो इसीलिए मेरा पास आके वो दे के जाए, मैं ले लूंगा।